जंग लड़ी जाती है जीतने के लिए। जीत हासिल करते हैं इतिहास के लिए। हिस्ट्री ऑलवेज विंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। राजस्थान के अंदर सत्तासीन भाजपा सरकार होने के कारण जहां भी इस तरीके की अन्यायपूर्ण घटनाएं होती है, वहां सत्ता से जुड़े हुए नेता और जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की अपनी खुद की खींचतान और कमजोर स्थिति के होने के कारण कई धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। कोई जो है स्पष्ट रूप से मजबूत नेता नेतृत्व नहीं कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही है। उम्मीद केवल जनता की एक है, आरएलपी से, और आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल राजस्थान भर में पिछले 7-8 महीनों की अगर बात करें तो जहां भी जाति धर्म क्षेत्र को छोड़ करके लोगों के साथ अन्याय हुआ है, वहां न्याय के देवता बनकर उभरे हैं। अब लोकप्रियता की अगर बात करें तो वर्तमान समय में हनुमान बेनीवाल की लगातार लोकप्रियता सिर चढ़ करके बोल रही है। दिल्ली जयपुर से लगाकर राजस्थान भर के अंदर जहां भी अन्याय होता है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे हनुमान बेनीवाल लगातार अन्याय के खिलाफ मुखर होकर लोगों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बना करके धरातल पर अकेले संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आरएलपी की सेना लगातार मजबूत हो रही है। हनुमान बेनीवाल के खिवसर उपचुनाव हारने के बाद में लोगों ने कयास लगाया था कि हनुमान बेनीवाल कमजोर हो गए हैं, लेकिन मंजे हुए खिलाड़ी की तरह हनुमान बेनीवाल ने जबरदस्त वापसी की है। अब जो है हनुमान बेनीवाल का युवाओं ही नहीं, 36 कौम में, सभी वर्गों में, सभी क्षेत्रों के अंदर लगातार क्रेज बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जयपुर के अंदर ऐसा ही भर्ती का लंबे समय तक मामला चलता रहा। धरने, बीच में लोकसभा से वापस धरने, वापस अपने गृह क्षेत्र नागौर, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों, साथ ही जहां भी इस तरीके की घटनाएं, दुर्घटनाएं, वहां हनुमान बेनीवाल लगातार पहुंचते रहे। पिछले 4 महीनों में अगर नजर डालें तो ऐसा ही भर्ती मामले को, पूरी भर्ती को रद्द करवाना, उनके बाद में बालोतरा बाड़मेर जिले की बात करें तो जोजरी जो है बहुत बड़ा जो आंदोलन था, उस आंदोलन में बड़ी जो है आरएलपी की ओर से पचपदरा के अंदर बड़ी सभा की गई। उनके बाद में दिन भर सब धरना स्थल पर जुटे रहे। रात्रि में बालोतरा कलेक्ट्रेट का घेराव किया, सुबह मांगे मानी। उनके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी सब संज्ञान फैसला इस पर आया, टीम गठित की है, बड़ा मुआवजा, सरकार भी जगी है, इस क्षेत्र की सुध लेने लगी है। उनके बाद में लगातार जहां भी इस तरीके की अन्याय की घटनाएं हुई, सबसे पहले हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचे। भले ही डॉक्टर राकेश बिश्नोई की बात कर लें, जोधपुर कैसे उनके लिए हनुमान बेनीवाल न्याय के देवता बनकर के उभरे, उनके परिवार के साथ खड़े रहे और उनके लिए लड़े। भले ही आप संगीता हत्याकांड की बात अगर कर लें नागौर क्षेत्र की, तो उसमें भी हनुमान बेनीवाल न्याय की आखिरी उम्मीद थे। अंततः हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पर पहुंचे, सभी मांगों पर सहमति बनी। यानी लगातार राजस्थान भर के अंदर हनुमान बेनीवाल लगातार पहुंच रहे हैं। भले ही अगर आप बात करें एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की, तो हनुमान बेनीवाल वहां पहुंचे। सबसे पहले हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके कहा था कि आरएलपी की सेना तुरंत एसएमएस अस्पताल जयपुर पहुंचे। उनके बाद में धरना पर डटे रहे। भले ही आप सूरजमाली चित्तौड़ उदयपुर की बात करें तो वहां भी हनुमान बेनीवाल क्षेत्र जाति धर्म से ऊपर उठ करके वहां न्याय के देवता के रूप में पहुंचे, मांगों पर सहमति बनी। हाल ही राजस्थान की सबसे सनसनीखेज जो मामला सामने आया कुचामन का, रमेश रुलानिया जो कारोबारी है, व्यवसायी है, उनकी जो है सुबह सुबह दुखंत हत्या कर दी गई। उनके बाद भी हनुमान बेनीवाल देर शाम वहां पहुंचे। और राजस्थान भर के अंदर अगर देखा जाए, वर्तमान में धरातल पर लड़ते हुए एक ही लड़ाका नजर आ रहा है, वो है आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल। ये सामान्य से छोटे से उदाहरण थे, लेकिन अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भी लगातार जा रहे हैं। अभी हाल ही में बीकानेर की तेजाजी महाराज की जागरण का दृश्य भी आपने देखा होगा, कैसे हनुमान बेनीवाल एक उम्मीद है राजस्थान की, रे ऑफ होप है, आशा की किरण है राजस्थान का, आम पीढ़ी सोची अंतिम पंक्ति में बैठा
किसान के बेटे की ओर लगातार टकटकी लगाए हुए देख रहा है कि हनुमान बेनीवाल हर जगह जहां भी अन्याय होगा तो उनके साथ हनुमान बेनीवाल जरूर खड़े रहेंगे। हनुमान बेनीवाल लगातार फोन करते हैं, अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हैं, जन समस्याएं सुनते हैं, अपने क्षेत्र की सुध लेते हैं, अपने लोगों की सुध लेते हैं, कार्यकर्ताओं का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन दिल्ली, जयपुर, नागौर और आखिरी बाड़मेर, जैसलमेर से लगाकर पूरे क्षेत्र के हर जगह हनुमान बेनीवाल एक ऐसा नाम उभर के आता है कि किसी जाति धर्म क्षेत्र के व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो हनुमान बेनीवाल वहां अवश्य पहुंचेंगे। पिछले दिनों की अगर बात करें तो आप लगातार इस तरीके के धरना प्रदर्शनों में बिना थके बिना रुके लगातार हनुमान बेनीवाल जनता के जो है साथ कंधे से कंधा मिलाकर अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, न्याय दिला रहे हैं। जहां भी हनुमान बेनीवाल जा रहे हैं वहां न्याय मिल रहा है। लोगों को आखिर उम्मीद है अब राजस्थान के अंदर विपक्ष की भूमिका के रूप में केवल आरएलपी नजर आ रही है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल मजबूती के साथ एक दिलों में चहते सितारे के रूप में सामने आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता जो है लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही एक नाम उभर करके राजस्थान में आ रहा है, हनुमान बेनीवाल आरएलपी सुप्रीमो न्याय के देवता के रूप में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी भी हनुमान बेनीवाल किसी जाति धर्म और क्षेत्र से जोड़ करके किसी बात को नहीं देखा, बल्कि जहां भी अन्याय हुआ है हनुमान बेनीवाल उनके साथ जाकर के खड़े रहे हैं, न्याय दिला के वहां से उठते हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।